हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार बीएड का रीजनिंग पेपर 2020 का सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। तो 2020 में पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित सवाल। तो इसमें जो है 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। मतलब एक वृत्त जैसा एक टेबल मान लीजिए, इसी में जो है सभी सेंटर की ओर केंद्र की ओर मुँह करके सभी बैठा हुआ है। वृत्ताकार टेबल समझ लीजिए, एक वृत्ताकार टेबल है, उसके चारों ओर जो है व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इसमें जो है एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। विजय 6 आदमी इसमें है। विजय सुधीर की बाईं ओर था। तो विजय जो है सुधीर की बाईं ओर था। तो ये सुधीर का बायां इस साइड हो जाएगा। तो ये हो गया विजय सुधीर की बाईं ओर था। अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। अमर जो है सौरभ राकेश, अमर जो है सौरभ और राकेश के मध्य था। नीरज जो है अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। नीरज जो है अमर की बाईं ओर था। अमर का बायां ओर इस साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा दाहिना साइड। इधर से मान लेते हैं इस तरह से बैठा हुआ है, तो बायां इधर हो रहा है, मेरा बायां हो रहा है, तो मतलब इसका अमर का भी बायां इस साइड होगा। तो ये हो जाएगा नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो यहाँ हो जाएगा नीरज। तो इस तरह से करें हम लोग, देखो हो गया वृत्ताकार टेबल हो गया। तो इसमें एक बार मिला लीजिए, 3 3 6 आदमी हो गया। विजय सुधीर की बाईं ओर था, तो विजय हो गया सुधीर का बायां ओर, ये ठीक है। अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। अमर जो है सौरभ और राकेश के मध्य था। नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। नीरज जो है अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो यहाँ पर जो इसमें दिखा रहा है, अमर जो है सौरभ और राकेश के मध्य था। अमर जो है सौरभ और राकेश, ये दोनों खुला हो गया, मतलब सौरभ और राकेश। तो सौरभ यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। तो इसके स्थान पर सौरभ भी यहाँ हो सकता है और राकेश भी हो सकता है। और यहाँ भी राकेश भी हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है। क्योंकि इसको क्लोज नहीं किया गया है, कोई भी मतलब कंडीशन से इसको स्थान इसको फिक्स नहीं किया गया। बाकी सभी का स्थान जो है फिक्स हो गया है। जैसे इसमें देख लेते हैं, विजय सुधीर की बाईं ओर था। तो विजय जो है इसका, तो सुधीर का जो है बाईं ओर ही रहेगा हमेशा। ये तो हो गया, इसका फिक्स हो गया। अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। अमर जो हो रहा सौरभ और राकेश के मध्य। तो सौरभ को ऊपर भी ले सकते हैं, या तो फिर सौरभ को यहाँ भी हम लोग ले सकते हैं। राकेश को ऊपर करके सौरभ को, मतलब ये दोनों का स्थान बदल सकता है। नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर। नीरज जो है अमर का बाईं ओर पहला हो गया, बाईं ओर पहला और दूसरा। ये अमर का भी स्थान फिक्स है, नीरज का भी स्थान फिक्स है। ये दोनों 4 का स्थान फिक्स है, बाकी ये दोनों का जो स्थान फिक्स नहीं है। तो उसी के आधार पर हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? विजय के दाहिनी ओर, तो ये इधर हो जाएगा विजय का ये बायां साइड। तो दाहिनी ओर इसका दूसरा स्थान पर पहला दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज। नीरज और विजय के मध्य कौन था? नीरज और विजय के मध्य ये हो जाएगा सुधीर। ये हो जाएगा सुधीर, ये आंसर हो गया। अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? तो अमर का स्थान फिक्स है। अमर का दाहिनी ओर इधर हो जाएगा, उसका इधर हो जाएगा बायां साइड, दाहिना साइड इधर हो जाएगा। अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, ये हो जाएगा विजय।
विजय और अमर के मध्य कौन था? विजय और अमर। अब आ रहा है, देखिए ये सवाल जो है जो क्लोज नहीं किया गया था, विजय और अमर, ये दोनों के बीच में पूछ रहा है कौन आएगा। तो हम लोग तो शुरू में लिखे थे सौरभ और राकेश दे दिए थे, लेकिन बाद में ये क्योंकि क्लोज इसका स्थान बंद नहीं किया गया था, ये दोनों का स्थान खुला था, तो यहाँ पर राकेश भी हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है, यहाँ भी सौरभ भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है। तो पूछा जा रहा है विजय और अमर के मध्य, विजय और अमर के मध्य, तो यहाँ पर जो है दोनों विकल्प में जो रहेगा वो आंसर होगा। इसमें जो है आंसर हो जाएगा सौरभ या फिर राकेश। कोई एक आदमी का हम लोग नाम इसमें नहीं दे सकते, इसमें जो है इसका आंसर जो है दोनों हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है। तो इस पर जो है 4 से मैक्सिमम 5 सवाल तक जो है इस तरह से इसमें पूछा जाता है। एक दिया रहेगा आपका पजल दिया रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट से, तो उसमें जो है 5 सवाल उस पर बन सकता है। तो ये आपका सही बनना चाहिए, तभी जो है आपका इसमें चारों सवाल, इसमें 4 से 5 सवाल जो भी रहेगा आपका जो है सही होगा। उसी पर निर्भर करता है आप उसको कितना सही बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो टोटल स्टूडेंट हो गया, टोटल हो गया 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या x है, तो नंबर ऑफ बॉयज ये हो जाएगा 2x, 2 गुना है तो 2x हो गया। अब इस पर पहले इसको हल कर लिए, तो यहाँ पर x हो गया, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो लड़कियों की संख्या को हम x मान लिए, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा उसका दुगना 2x, तो x और 2x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। टोटल के बराबर टोटल स्टूडेंट 60 है, तो ये हो गया 3x बराबर 60, तो x बराबर हो गया 20, तो नंबर ऑफ x ये हो गया 20 हो गया, लड़कियों की संख्या 20, बाकी लड़कों की संख्या बचा 40 हो गया। अब देखिए एक कह रहा है इसमें रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है, तो मान लीजिए ये हो गया, एक लाइन खींच दिए हैं, प्रारंभ मान लेते हैं स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रीना का क्रमांक यहाँ पर हो गया रीना, तो इसका स्थान जो है 17वां है। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है, यदि उसके आगे 9 लड़के हों, अगर इसके बीच में 1 से 17 के बीच में 9 लड़का हो गया, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? आठ लड़की होगा इसके आगे, मतलब 9 बॉयज है तो 8 लड़की होगा। अब यदि उसके आगे 9 लड़के हों तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं ये पूछा जा रहा है, तो 8 लड़की इधर है आगे में, और टोटल लड़कियों की संख्या 20 है, तो 20, तब 8 लड़की इधर हो गया, 1 से 17 तक के बीच में 8 लड़की हुआ, बाकी तो घटा देंगे उसमें 20 में से 8 घटा देंगे, तो ये हो गया 12 लड़की। मतलब रीना के बाद जो है 12 लड़कियों की संख्या 12 लड़की आएगा उसके इस क्रम में। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो है कभी कभी जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी कभी जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2020 में जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में जो है नंबर सीरीज से पूछा गया था। इसलिए आपको जो है दोनों सीरीज का जो है क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। इसमें से जो है कोई भी सीरीज से आपको सवाल पूछा जा सकता है, या तो फिर नंबर सीरीज से या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज से। तो इसके अंतर्गत जो है आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, इसमें 5 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें इसका टर्म तुलना करेंगे अगला टर्म से। जैसे इसका जो है
इसके साथ तुलना करेंगे, इसका इसके साथ तुलना करेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए पी यू कितना से आगे बढ़ रहा है वो चीज़ हमको देखना है। पी क्यू आर एस टी यू 5 से आगे बढ़ रहा है, 3 2 5। यू से कितना से आगे बढ़ रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 4 से आगे बढ़ रहा है यहाँ, मतलब घट रहा है 5 4, उसके बाद एक एक घटते जा रहा है। अगला जो है फिर घटेगा 3 से घटेगा, तो ये हो जाएगा वाई जेड ए बी, ये हो जाएगा वाई जेड ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। एक अंक हमको मिल गया बी। तो इसको अगर हम लोग मिलाना चाहें आगे के टर्म से तो बी सी डी, बी सी डी 2 5 से 5 था पहला, 5 से आगे बढ़ रहा था, फिर जो है 4 से आगे बढ़ा, 4 से आगे बढ़ा, फिर 3 से आगे बढ़ा, फिर 2 से आगे बढ़ा, मतलब एक अंक जो है घटते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ये हो गया +5 हो गया, +4 हो गया, +3 हो गया, +2 हो गया, मतलब हम जो बना रहे हैं मेरा सीरीज सही है। अब देखिए ये तो एक अंक का मिल गया, दूसरा हम लोग तुलना करेंगे डी इसका दूसरा से, फिर इसका दूसरा से, उसी तरह से हम लोग हल करेंगे। तो डी ई, तो इसमें +1 से बढ़ रहा है, ई एफ जी +2 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो है 1 से बढ़ रहा है और यहाँ पर +2 से बढ़ रहा है, तो अगला बार जो है 3 से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा जी है, तो एच आई जे, यहाँ पर जे हम लोग लिख देंगे। ये हो गया +3 से बढ़ रहा है। आगे फिर मिला करके हम लोग देख लेंगे कि जो है जो सीरीज हम ला रहे हैं वो आगे से भी मिल रहा है कि नहीं। तो जे हो गया के एल एम एन, ये 4 से आगे बढ़ रहा है, तो मतलब मेरा सीरीज सही चल रहा है, 1 2 3 4। अब लास्ट बचा उसको भी देखते हैं, जे जे से ई की ओर नहीं चलेगा, ये चलेगा ई से जे की ओर, इधर से उल्टा चलेगा। जैसे भी से यहाँ पर नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ से देखिए ए से ई आया, ए से ई इधर से बढ़ रहा है, ई से जे, तो ई से लिखेंगे ई एफ जी एच आई जे, तो ये हो जाएगा 5 से आगे बढ़ रहा है। और इधर से इसमें देखेंगे तो ए से ई, ए बी सी डी ई 4 से आगे बढ़ रहा, उल्टा साइड बढ़ रहा, आगे इधर से आगे बढ़ रहा है। तब हमको लाना है यहाँ कितना से आगे बढ़ेगा कि ए फिर आ जाना चाहिए, तो ए से ए यहाँ पर आना चाहिए, इसमें 3 बढ़ना चाहिए, तो x y z, तो 3 से आगे बढ़ेगा, यहाँ 5 से आगे बढ़ रहा है, यहाँ 4 से आगे बढ़ रहा है, यहाँ 3 से आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमको वैल्यू x। फिर इसका मिला करके देख लीजिए, इस साइड जो आ रहा है उसके साथ में रिलेशन बन रहा है कि नहीं, भी डब्ल्यू एक्स, भी एक उसको छोड़ करके लिखते हैं WX, तो ये भी हो गया +2, तो ये हमारा सीरीज जो है बन गया और ये हमारा आंसर आ गया BJX। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड 2 सवाल और बनाते हैं।
के एल जेड, उसके बाद एक छुटा हुआ है क्यू पी एक्स, उसके बाद है टी आर डब्लू, उसके बाद है डब्लू टी भी। यह सीरीज चल रहा। तो यहाँ पर हम लोग इसका छुटा हुआ है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए एक जो है डायरेक्ट हमको मिल रहा है इधर से भी डब्लू, एक से आगे बढ़ रहा है डब्लू एक्स, इसका तीसरा अंक इसका तीसरे अल्फ़ाबेट के साथ है, इसका तीसरा अल्फ़ाबेट इसका तीसरे अल्फ़ाबेट के साथ, यह भी प्लस एक्स के एक से बढ़ा भी डब्लू एक्स, तो इसका हो जाएगा अगला वाई, एक बढ़ा देना है आगे एक्स वाई प्लस एक। अब देखिए ये वाई, इसका वाई जेड प्लस एक, मतलब ये हमारा सीरीज जो है सही चल रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा चल रहा है इसका दूसरे के साथ पी क्यू आर प्लस 2, तो ये हो गया 2 से आगे बढ़ रहा है आर एस टी, ये भी 2 से आगे बढ़ रहा है, 2 से दूसरा अंक 2 से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि पी आ जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा पी एन ओ पी, ओ पी, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, 2 से आगे बढ़ जाएगा। और इसका दूसरा के साथ फिर मिला लेंगे, इसका दूसरे के साथ में के एल एम एन, ये भी 2 से आगे बढ़ रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, मतलब हमारा सीरीज जो निकला वो सही हो रहा। अब देखिए पहला लेटर मिलाएंगे क्यू, इसमें क्यू है, यहाँ टी है, यहाँ डब्लू है। तब देखिए पहला इसका पहला के साथ में पी क्यू क्यू आर एस टी, 3 से आगे बढ़ रहा है इसका पहला के साथ में टी यू भी डब्लू, ये भी 3 के साथ आगे बढ़ रहा है क्यू टी डब्लू, 3 के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ भी हम लोग 3 आगे बढ़ा देंगे क्यू, पी क्यू एम एन ओ पी, ओ पी क्यू हो गया, तो यहाँ भी एन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एन एन वाई। इसका भी चेक कर लेते हैं, इसके साथ में इसका पहला इसके साथ मिलता है कि नहीं। के एल एम एन, ये भी 3 के साथ बढ़ रहा है, ये भी 3 के साथ, ये भी 3 के साथ, ये भी 3 के साथ, मतलब हमारा सीरीज जो निकला वो सही हो गया। आगे देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जेड ए भी ई आर आई ये हमको निकालना है। एक चल रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। देखिए ए से ई, ई से आई, एक इस डायरेक्शन में चल रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में, भी से जेड और ये आर से भी। तो ए से ई, यहाँ पर देखिए ए से ई, तो हो जाएगा
BCDE, और E से I FGHI। 4 से आगे बढ़ रहा है दूसरा अल्फ़ाबेट, तो इसको भी 4 से आगे बढ़ा देंगे। I के बाद HIJKLM, तो यहाँ हो जाएगा M। दूसरा अल्फ़ाबेट हमको मिल गया M। पहला अल्फ़ाबेट फिर निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखिए R से पहला अल्फ़ाबेट इसका R है, इसका पहला अल्फ़ाबेट V है, इसका अल्फ़ाबेट W है। इस साइड की ओर हमको बढ़ाना है, तो RSTUV। 4 से इधर भी आगे बढ़ रहा है, V से Z STUVWXYZ। 4 से इधर भी बढ़ रहा, 4 इधर भी बढ़ रहा, 4 इधर भी बढ़ रहा, तो मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो भी जो है 4 से आगे बढ़ेगा, तब हमको ये A मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो क्या आगे बढ़ जाएगा NOPQR, OPQR, तो मतलब 4 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू N। तो जिससे बढ़ा रहे हैं उसको हम छोड़ के लिखते हैं, तो NOPQR। तो देखिए ये 4 से आगे बढ़ गया, ये भी 4 से आगे बढ़ गया, ये भी 4 से आगे बढ़ गया, ऊपर में भी सभी बराबर है, 4 सभी का बराबर। तो ये हमको वैल्यू मिल गया NM। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें कि बढ़ती सीरीज जो है बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है कि घटते हुए क्रम में जा रहा है, बस इतना ही उसमें ध्यान देना है, तो हम लोग इस पर सवाल बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका 2020 का जो है लास्ट सवाल देखते हैं रीजनिंग का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है, तो नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई, यही हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो है अभी करंट समय यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर उद्घोषणा जो है इस समय जो है घोषणा हो रहा है, अभी का जो है घोषणा इस टाइम पर हो रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक 2.5 घंटा पर जो है ट्रेन छूटता है, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक उद्घोषणा हो, तो पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी। अभी जो इस टाइम पर जो घोषणा हो रहा है कह रहा उसके 40 मिनट पहले, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर था 40 मिनट पहले, 40 मिनट पहले एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। नेक्स्ट ट्रेन जो आ जाएगा 18 बजे। तो कह रहा है तो यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी, कितने बजे यह घोषणा किया गया था, ये चीज़ हमको निकालना है। तो इसका टाइम जो दिया हुआ है कि अगला टाइम जो है 18 बजे छूटेगा, तो प्रत्येक 2.5 घंटा के बाद छूट रहा है ट्रेन वहाँ से, तो 18 बजे, तो पिछला टाइम इसका निकालेंगे, 18 में से इसको घटा दीजिए, 2.5 घंटा पीछे आइए, तो 2.5 घंटा इसमें पीछे आने से तो ये हो जाएगा, पहला 1 घंटा पीछे आते हैं तो 17 हो गया, दूसरा हो जाएगा 16, 2 घंटा पीछे आए 16, आधा घंटा और पीछे जाना है तो हो जाएगा 15, 30, मतलब 40 मिनट पहले का टाइम इसका हुआ 15:30। ये टाइम हो रहा है 15:30। तो जिस समय ये घोषणा कर रहा था, घोषणा हो रहा था, वो बोल रहा था कि इससे पहले जो ट्रेन जो है 40 मिनट पहले छूटा है और अगला ट्रेन जो है 18 बजे छूटेगी। तो ये टाइम हमको मालूम है कि 18 बजे, तो प्रत्येक 2.5 घंटा पर छूट रहा है ट्रेन, तो इसमें 2.5 घंटा घटा देंगे, 18 में 2.5 घंटा घटाएंगे तो आ जाएगा 15:30 बजे। ये हमको मिल गया। अब कह रहा है कि ये घोषणा कितना बजे हुआ था, तो ये टाइम हमको बता रहा है 40 मिनट पहले का, जिस समय घोषणा हो रहा था
उसका 40 मिनट पहले का था, इसमें जोड़ दीजिए 15:30, इसमें 40 मिनट जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 15:70। तो 60 मिनट इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16:10। 16:10 भैया ये घोषणा हो गया था। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।